दोस्तों पिछले कुछ महीनों से जियोपॉलिटिक्स में बहुत तेजी से बदलाव आ रहे हैं और भारत इस जियोपॉलिटिक्स में खुद को ताकतवर देश के रूप में खड़ा कर चुका है। पूरी दुनिया ने इसकी पहली बानगी तब देखी जब दुनिया की दादागिरी को धत्ता बताते हुए भारत ने दोस्तों रूस से दे दनादन तेल खरीदना स्टार्ट कर दिया। भारत ने रूस से प्रतिदिन इतना तेल खरीदा कि रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनते चले गए। भारत रूस से 16 लाख बैरल प्रतिदिन तेल खरीदता रहा, यानी एक तरह से भारत ने सीधे सीधे अमेरिका को चैलेंज कर दिया। दोस्तों रूस को रोकने के लिए अमेरिका ने अपने सबसे बड़े हथियार यानी डॉलर का इस्तेमाल किया। रूसी तेल पर प्राइस कैप लगा दिया और रूस के विदेशी मुद्रा भंडार में रखे 630 अरब डॉलर को ही फ्रीज करवा डाला, यानी अमेरिका ने डॉलर वाली दादागिरी चल दी। और दोस्तों यहीं से भारत अलर्ट हो गया, क्योंकि जो आज रूस के साथ हो रहा है वो कल भारत के साथ भी हो सकता है। लिहाजा मोदी ने अमेरिका के इस हथियार को जड़ से ही उखाड़ने का फैसला कर लिया है और अब इसमें ताबड़तोड़ कामयाबी भी मिलती जा रही है। अभी दोस्तों अमेरिका भारत के यूपीआई, रुपे कार्ड और डिजिटल करेंसी से भन्नाया हुआ ही था कि भारत ने इंटरनेशनल ट्रेड में भी अमेरिका की हालत को खराब करके रख दिया है। तो दोस्तों आखिर भारत ने इंटरनेशनल लेवल पर ऐसा क्या फैसला कर लिया, इससे अमेरिकी साम्राज्य में एक साथ 19 कीलें ठुक चुकी हैं। अगर पीएम मोदी का ये रिस्क सफल हो जाता है तो फिर कैसे अमेरिका नहीं बल्कि भारत की दादागिरी चलेगी। और इस वक्त मोदी सरकार क्या कुछ ऐसा कर रही है कि पूरी दुनिया में भूचाल आ चुका है। न रूस और न चीन, दुनिया में कोई नहीं कर पाया जो काम भारत करने जा रहा है अमेरिका के असली हथियार को रिप्लेस। दोस्तों अभी आपने देखा ही होगा कि भारत और रूस के बीच इंटरनेशनल ट्रेड की पेमेंट रुपए में हो सके, लिहाजा इस पर तगड़ी चर्चा चल रही है। यानी अगर भारत रूस से कुछ सामान ले रहा है तो सीधा उसे रुपया देगा, डॉलर नहीं देगा। इसका प्रयास चल रहा है, लेकिन अब भारत डॉलर के उस दबदबे को भी कम करने और रुपए को मजबूत करने के लिए रूस तक ही सीमित नहीं रह गया है, बल्कि रूस के अलावा दुनिया के कई और देशों से भी बातचीत चल रही है कि डॉलर को हटाइए, अब सिर्फ रुपए में बात होगी, सीधा सामने वाले देश की करेंसी में बात होगी। यानी बीच में भारत डॉलर को हटाने वाला है। अगर आप इसे समझ नहीं पा रहे हैं तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि रूस और भारत आपस में व्यापार कर रहे हैं, तो व्यापार के बीच में यानी भारत के रुपए और रूस के रूबल के बीच डॉलर आ जाता है। यानी डॉलर से पेमेंट करना होता है, किसी भी देश को किसी भी देश से सामान खरीदना होता है तब। अब पीएम मोदी कह रहे हैं कि डॉलर को हटाकर अब सिर्फ रुपए और रूबल में ही ट्रेड होगा। यानी अमेरिका जिस डॉलर के दम पर दादागिरी दिखाता है, भारत उसे ही साइड करने वाला है। दोस्तों ये बहुत बड़ी चीज है और ना केवल रूस बल्कि इसके सपोर्ट में श्रीलंका, बांग्लादेश भी आ चुके हैं। अब बांग्लादेश और श्रीलंका से जो भी ट्रेड होगा वो डॉलर में नहीं रुपए में होगा। डॉलर का इससे कोई लेना देना नहीं होगा। दोस्तों रुपए में ट्रेड करने वाला बांग्लादेश 19वां देश बन चुका है। इससे पहले रूस, सिंगापुर, श्रीलंका, बोत्सवाना, फिजी, जर्मनी, गुयाना, इजराइल, केनिया, मलेशिया, मॉरिशस, म्यांमार, न्यूजीलैंड, ओमान, सेशल्स, तंजानिया, युगांडा और यूनाइटेड किंगडम वो देश हैं जिनके साथ रुपए में व्यापार होता है। मालदीव से फिलहाल बातचीत चल रही है, तो कई एशियाई, अफ्रीकन और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं जिनसे लगातार टॉक हो रही हैं कि डॉलर की जगह रुपए में लेन देन हो, और वो इसके लिए एग्री भी हो रहे हैं। यानी एक तरह से दोस्तों भारत ने तय कर लिया है कि अमेरिकी डॉलर का जो सालों से वर्चस्व है उस पर जो निर्भरता है उसे अब कम कर दिया जाए और अपने रुपए को मजबूत किया जाए, ताकि वो आने वाले वक्त में अपनी खुद की दादागिरी दिखा सके। और दोस्तों ये बहुत बड़ा निर्णय है। फिलहाल भारत का कोई एक्सपोर्टर अपना सामान बेचता है किसी देश को तो उसे डॉलर में पेमेंट मिलती है, उससे वो रुपए में कैश करवाता है, इसे कन्वर्जन रेट में पैसा चला जाता है, वो एक अलग मामला है। वहीं दोस्तों इसके अलावा भारत का कोई भी इंपोर्टर दूसरे देश से माल खरीदता है तो दूसरे देश को डॉलर में पेमेंट करना पड़ता है और वहां कन्वर्जन रेट लगता है वो अलग, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर डॉलर एक कॉमन करेंसी है जिसमें माल बेचा और खरीदा जाता है। लेकिन इस पेमेंट सिस्टम में अगर डॉलर को हटाना है तो ये सभी संभव हो सकता है जब ट्रेड करने वाले आपस में तय कर लें कि डॉलर की जगह अपनी अपनी करेंसी में माल खरीदेंगे और बेचेंगे। इससे डॉलर पर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी और डॉलर का दबदबा भी
कम हो जाएगा। यानी दोस्तों, जिसके सहारे अमेरिका अपनी दादागिरी दिखाता है वो दादागिरी ही डाउन हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों 1944 से ही डॉलर दुनिया की ऑफिशियल रिजर्व करेंसी है। ये डिसीजन 44 देशों के समूह ने लिया था, जिससे ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद से ही डॉलर दुनिया भर में पावरफुल पोजीशन में है। डॉलर को लेकर के अमेरिका द्वारा बनाई जाने वाली पॉलिसी को दुनिया भर के देशों को मानना पड़ता है। साल दर साल अमेरिका की एक तरफा पॉलिसीज की वजह से दुनिया के देशों पर इसका प्रभाव पड़ा है, लेकिन भारत, चीन और रूस समेत कई देश नई करेंसी के रूप में इसका समाधान तलाश रहे हैं। ऐसा करके एक तरह से पीएम मोदी बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। इससे भारत पर या पीएम मोदी की सरकार पर किस तरह से हमले शुरू हो जाएंगे ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बता देता हूं कि इसका इंपैक्ट अमेरिका पर क्या कुछ होगा। भारत पर बड़े प्रतिबंध लगा सकता है अमेरिका, खराब हो सकते हैं भारत अमेरिका के रिश्ते। दोस्तों, आपने देखा ही होगा कि कैसे यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत पर दबाव डाला गया कि भारत को रूस से दोस्ती तोड़ देनी चाहिए। इसको लेकर के भारत पर तगड़े दबाव आए। अब सोच लीजिए कि अगर अमेरिकन डॉलर के वर्चस्व को ही चुनौती दी जाए और अमेरिकी डॉलर की लंका लगा दी जाए, तो आप सोच लीजिए कि क्या होगा। चौतरफा हमले शुरू होना तय हैं, और वो भी भारत पर, मोदी सरकार पर। वो लोग भी फिर से एक्टिवेट हो जाएगी जो इस तरह की किसी भी चुनौती को पसंद नहीं करती है। वो लोग एक्टिवेट हो जाएंगे जिनका पेमेंट डॉलर में आता है। बड़े बड़े एनजीओज खड़े हो जाएंगे, वो एक अलग मसला है। सबको पता है कि कैसे उनको काम करना है। बड़े बड़े स्टार वगैरह जो भी ट्विटर चलाते हैं वो शुरू हो जाएंगे भारत को टारगेट करने के लिए। भारत सरकार को टारगेट किया जाएगा, छवि खराब करने के लिए प्रेशर बनाया जाएगा। अब आप समझ गए होंगे कि मोदी सरकार कितना बड़ा रिस्क ले रही है, क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा काम है, इससे पहले ऐसी हिम्मत किसी ने नहीं दिखाई थी ताकि इस डॉलर को हटाया जा सके, क्योंकि डॉलर को अमेरिका हथियार बनाता रहा है। आपको याद ही होगा कि यूक्रेन युद्ध की वजह से पश्चिमी देशों ने रूस पर बैन लगा दिए। इससे रूस को डॉलर पर चलने वाली ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम से बाहर कर दिया गया। मतलब अगर रूस डॉलर देगा तो कोई उसे लेगा ही नहीं। इतना नहीं, रूस का 630 बिलियन डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार भी फ्रीज कर दिया गया ताकि वो किसी देश से कोई सामान खरीद ही नहीं पाए। और चूंकि दोस्तों अगर रूस के पास डॉलर ही नहीं होगा तो फिर वो किसी से क्या खरीदेगा। वही दोस्तों अमेरिका ने रूस के सेंट्रल बैंक को ही स्विफ्ट सिस्टम से बाहर कर दिया। ऐसा कैसे और क्यों अमेरिका कर पाया? क्योंकि इसके पीछे है उसका डॉलर सिस्टम, जिससे उसने पूरी दुनिया को गुलाम बना रखा है कि डॉलर नहीं होंगे तो दुनिया नहीं चलेगी। लेकिन अब भारत कह रहा है कि अपना डॉलर अपनी जेब में डालो, क्योंकि दुनिया अब बगैर डॉलर के ही चलेगी। दुनिया अब भारतीय रुपयों में चलेगी। डॉलर के इसी दम को बेदम करने के लिए भारत आगे आ चुका है। लेकिन दोस्तों ये कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि आप खुद जानते हैं कि सभी देश विदेशी मुद्रा भंडार रखते हैं। दुनिया के इस टोटल विदेशी मुद्रा भंडार में 60% अकेला डॉलर है। तो सोच लीजिए कि ये कितना बड़ा टास्क है। और डॉलर की जगह रुपये को स्थापित करना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन अब भारत के साथ 30 से ज्यादा देश आ चुके हैं, क्योंकि दुनिया के कई देश ऐसे हैं जो डॉलर से नफरत करते हैं और डॉलर की जगह किसी और देश की मुद्रा को स्थापित करने की कोशिश में पीछे नहीं हटना चाहते। दोस्तों कुछ वक्त पहले ब्रिक्स देशों ने मिलकर के भी बी करेंसी लाने की प्लानिंग शुरू की है। ब्रिक्स देशों में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। दोस्तों डॉलर भले ही किंग करेंसी कहा जाता है, लेकिन रूस और चीन इसे बिल्कुल ही नापसंद करते हैं। तो इस वजह से वो इस पर रोक लगाना चाहते हैं, जिसे डी डॉलराइजेशन कहा जा रहा है। लिहाजा ब्रिक्स देश डॉलर की जगह अपनी करेंसी लाना चाहते हैं, जिसे बी करेंसी कहा जा रहा है। और दोस्तों इसी साल अगस्त में दक्षिण अफ्रीका में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान इसका ऐलान भी किया जा सकता है। हालांकि इसमें बड़ा पेंच ये है कि भारत और चीन एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते, लिहाजा इस पर बात बन पाएगी इसमें बड़ा शक है। और इसलिए भारत ने अंदर खाने अपने रुपए को इंटरनेशनल ट्रेड में लाने की जोरदार एंट्री कर ली है। और एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि मोदी सरकार जिस तरह से आगे बढ़ रही है, जिस तरह से दुनिया के देशों को रुपए में ट्रेड करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, भारत इसमें जरूर सफल हो। वैसे दोस्तों इस वक्त भारत अपनी डिजिटल करेंसी, यूपीआई और इंटरनेशनल ट्रेड में रुपए के इस्तेमाल के लिए कई कदम उठा चुका है। भारत के साथ आयात और निर्यात सीधे रुपए में होने लगा है। इसके लिए किसी भी देश का जो भी व्यापारी रुपए में ट्रेड करना चाहिएगा, उससे बाकायदा लेटर ऑफ क्रेडिट भी दिया जाएगा। इससे व्यापारी को बड़ा फायदा पहुंचेगा। इससे अमेरिका चिढ़ा हुआ है, क्योंकि आईएमएफ के मुताबिक पिछले साल के आखिरी क्वार्टर में दुनिया भर में डॉलर का फॉरेन एक्सचेंज गिर करके 59% तक पहुंच चुका है। और दोस्तों अब भारत ने जो कदम उठाया है उसके बाद अमेरिका की लंका लगना
तय है। हालांकि ये कोई आसान काम नहीं है। मोदी सरकार को इस मामले में क्या कुछ करना चाहिए, कमेंट लिख करके जरूर बताएं।